हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CHO क्रेश कोर्स सीरीज़, जो कि बिल्कुल फ्री है। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके अंदर आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कोज ऑफ एक्यूट वाटरी डायरियल अटैक। जो एक्यूट वाटरी डायरियल अटैक है उसका सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा इसका फर्स्ट आंसर होगा। इसके अलावा इसमें ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी, कॉर्नीबैक्टीरियम, इस्चीरिया कोलाई। इनके अंदर इसका आंसर सही राइट आंसर होगा विब्रियो कोलेरा। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर। जो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट है? ऑप्शन है सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, प्लेन जॉइंट एंड हिंग जॉइंट। राइट आंसर इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका जो हिंड जॉइंट है, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, वो कौन से टाइप का जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The procedure the nurse would use to suction on a newborn baby would be। क्वेश्चन का मतलब यह है, जब नर्स अब बच्चे का न्यूबॉर्न बच्चा होता है उसके सबसे पहले कौन सा सक्शन करेगी? इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट सक्शन द नोज, सेकेंड इज फर्स्ट सक्शन द माउथ, नेक्स्ट इज साइमल्टेनियसली नोज एंड माउथ, एंड लास्ट नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज़ बी, फर्स्ट सक्शन द माउथ। यानी सबसे पहले जो नर्स है वो क्या सक्शन करेगी? माउथ को सक्शन करेगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नाउ वी विल गो फर्दर। इन ए पेशेंट विथ ट्यूबरक्लोसिस द फिजिशियन विल प्रेस्क्राइब। पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस का और फिजिशियन क्या प्रेस्क्राइब करेगा? कौन सी मेडिसिन है वो ट्यूबरक्लोसिस के अंदर प्रेस्क्राइब की जाती है, यानी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी है? ऑप्शन है पेनिसिलिन, सेकंड आइसोनियाजेड, थर्ड मेट्रोनिडाजोल और डी कोडीन सल्फेट। इसका राइट आंसर होगा बी, आइसोनियाजेड, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। नाउ नेक्स्ट इज, द पेशेंट, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। द पेशेंट विथ सस्पेक्टेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज एडवाइज फॉर द यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। पेशेंट सस्पेक्टेड है किसका? UTI का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। और एडवाइस किया गया है किसके लिए? यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कलेक्ट द स्पेसिमेन फ्रॉम। यानी द नर्स इंस्ट्रक्ट करेगी पेशेंट को कलेक्ट करने के लिए स्पेसिमेन कहाँ से? तो ये क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है वो है फर्स्ट स्टेम ऑफ द यूरिन ब्लैडर, मिडिल स्टेम ऑफ द यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, लास्ट स्टेम ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, फुल वॉल्यूम ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर। इसका ऑप्शन है फर्स्ट स्टेम ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, मिडिल स्टेम लेना है यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर से, नेक्स्ट ऑप्शन है लास्ट स्टेम, एंड सेकेंड लास्ट ऑप्शन है फुल वॉल्यूम फ्रॉम द यूरिन फ्रॉम दी ब्लैडर। इसका राइट आंसर होगा मिडिल स्टेम। जो मिडिल वाला स्टेम है, यानी जो मिड वाला जो यूरिन है वहाँ से यूरिन को कलेक्ट करना है, UTI सस्पेक्टेड है उस कंडीशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स कैन बेस्ट प्रिवेंट फुट ड्रॉप फॉर द बेड रेस्ट क्लाइंट बाय द यूज ऑफ। एक बार से वापस से रिपीट करते क्वेश्चन को। द नर्स कैन बेस्ट प्रिवेंट फुट ड्रॉप फॉर द बेस्ट बेड रेस्ट क्लाइंट बाय द यूज ऑफ। ऑप्शन है ट्रैक्शन, सेकंड ऑप्शन है स्प्लिंट, थर्ड ऑप्शन है क्रेडल, एंड लास्ट ऑप्शन है रेलिंग्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी, स्प्लिंट। स्प्लिंट इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉर्निंग सिकनेस अपीयर बाय द एंड ऑफ।
यानी मॉर्निंग सिकनेस है वो कब डिसअपियर हो जाती है, कौन से मंथ के एंड में। ये बात हो रही है प्रेगनेंसी के टाइम की। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एंड 4 मंथ। राइट आंसर इज़ 3 मंथ। 3 मंथ के एंड में क्या हो जाती है, मॉर्निंग सिकनेस है वो डिसअपियर हो जाती है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है। ऑप्शन में दे रखा है अरोटा, वेना केवा, कैपिलरीज और वेसिकल्स। इसका राइट आंसर होगा ए, अरोटा। अरोटा क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी होती है अरोटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द नंबर ऑफ लॉब्स इन द नॉर्मल किडनी। नॉर्मल अगर अपन किडनी की स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर कितने लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 8 से लेके 18 तक इसके लॉब्स होंगे। ऑप्शन में दे रखा है 20 to 22, 3 to 5, 8 to 18 एंड 7 to 10। इसका राइट आंसर होगा सी, 8 से लेके 18। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम या न्यूक्लियस। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि हर किसी को आता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्रेशन ऑफ एससीजी बाय द प्लेसेंटा इज मैक्सिमल ड्यूरिंग। प्लेसेंटा द्वारा मानव कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का स्राव अधिकतम होता है। कब जो गोनेडोट्रोपिन प्लेसेंटा से मैक्सिमम सीक्रेशन होता है। ऑप्शन में है लेट गेस्टेशन, मिड गेस्टेशन, इम्प्लांटेशन एंड लास्ट ऑप्शन है अर्ली गेस्टेशन। इसका राइट आंसर है डी, अर्ली गेस्टेशन। जब अर्ली गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो उस कंडीशन के अंदर एससीजी का जो सीक्रेशन है वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट बर्थ द इन्फेंट आर कवर्ड विथ ग्रे वाइट मैटर कॉल्ड। जब इन्फेंट का बर्थ होता है, एट बर्थ टाइम जो बेबी होता है उस वो किससे कवर्ड रहता है, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर से कवर्ड रहता है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूनेगो, वर्निक्स केसियोजा, वाइट ग्रेविडेरम एंड लास्ट ऑप्शन है ऑयल सीबम। इसका राइट आंसर होगा वर्निक्स केसियोजा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज़ काला अजार इज स्प्रेड बाय। जो डिजीज़ काला अजार डिजीज़ है वो किससे स्प्रेड होती है। ऑप्शन में है सैंड फ्लाई, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड बेड बग्स। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैंड फ्लाई। जो काला अजार डिजीज़ है वो सैंड फ्लाई से क्या स्प्रेड होती है, स्प्रेड होती है सैंड फ्लाई से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाउट इज़ ए। गाउट कौन से टाइप का डिसऑर्डर है, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो जो गाउट है वो किस टाइप का डिसऑर्डर है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट आफ्टर बर्थ में रेंज बिटवीन। जब नॉर्मल हार्ट रेट होती है इन्फेंट की वो बर्थ आफ्टर बर्थ में रेंज बिटवीन कितनी रेंज होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 100 से लेके 180, बी ऑप्शन है 130 to 170 एंड सी ऑप्शन इज़ 120 to 160 एंड लास्ट ऑप्शन इज़ 100 and 130। इसका राइट आंसर होगा जो आफ्टर बर्थ जो रेंज है नॉर्मल हार्ट रेट की इन्फेंट के अंदर वो कितने से कितने तक हो सकती है, 120 to 160। तो इसका राइट आंसर होगा 120 to 160। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फेवरेबल फीमेल पेल्विस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल पेल्विस कौन सा होता है। ऑप्शन में है एंड्रॉयड, बी ऑप्शन है गायनेकॉइड, सी ऑप्शन है एंथ्रोपॉइड, डी ऑप्शन है प्लेटिप्लॉइड। इसका राइट आंसर होगा बी, गायनेकोइड जो फीमेल पेल्विस का टाइप है वो क्या है, फेवरेबल है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखते हैं।
इफ़ कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज़ ग्रीन, अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या है, ग्रीन है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस, हाइपरटेंशन, पोस्ट मैच्योरिटी एंड लास्ट ऑप्शन इज़ प्री मैच्योरिटी। जो फीटल एमनियोटिक फ्लूइड के अगर ग्रीन कलर का है तो वो इंडिकेट करता है क्या, फीटल डिस्ट्रेस, फीटल के अंदर क्या है, डिस्ट्रेस हुआ है, उस कंडीशन को डिनोट इंडिकेट करता है ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड बॉर्न डिजीज़ इज़ कोज्ड बाई ए प्रोटोजोआ। जो ये डिजीज़ दे रखी है ऑप्शन के अंदर, उनमें से प्रोटोजोआ की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ एमीबियासिस, सेकंड ऑप्शन इज़ डिसेंट्री, थर्ड ऑप्शन इज कॉन्स्टिपेशन एंड लास्ट ऑप्शन इज स्केपीज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज स्प्रेड प्रोटोजोआ, दिस डिजीज़ इज कॉल्ड अमीबियासिस। अमीबियासिस डिजीज़ होती है प्रोटोजोआ के की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक्स फैट्स टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि किसको फैट को प्रोड्यूस करता है टू कोलेस्ट्रॉल में। ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज लीवर, सेकंड ऑप्शन इज डी, सेकंड ऑप्शन इज लंग्स, थर्ड ऑप्शन इज किडनी एंड लास्ट ऑप्शन पेनक्रियाज। द राइट आंसर इज़ लीवर। जो लीवर है वो फैट को किसके अंदर प्रोड्यूस कर देता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर। तो राइट आंसर होगा इसका लीवर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मिल्क इजेक्शन इज़ ड्यू टू। मिल्क इजेक्शन किसकी वजह से होता है, किस हार्मोन की वजह से होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ एस्ट्रोजन, सेकंड ऑप्शन इज़ प्रोलैक्टिन एंड सी ऑप्शन इज़ ऑक्सीटोसिन एंड लास्ट ऑप्शन डी इज़ FSH। जो मिल्क का इजेक्शन होता है वो कौन सा हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिचिक टेस्ट इज़ डन टू आइडेंटिफाई द इम्यूनिटी स्टेटस अगेंस्ट। जो सिचिक टेस्ट है वो किस टाइप की इम्यूनिटी को आइडेंटिफाई करता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिप्थीरिया, सेकेंड ऑप्शन इज़ मीजल्स, थर्ड ऑप्शन इज़ मम्प्स एंड लास्ट ऑप्शन इज़ जर्मन मीजल्स। इसका राइट आंसर होगा ए, डिप्थीरिया। जो डिप्थीरिया है उसके टेस्ट की आइडेंटिफाई इम्यूनिटी स्टेटस है, उसको आइडेंटिफाई करने के काम में लिया जाता है कौन सा टेस्ट, सिचिक टेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड। आर्टिफिशियली अगर अपन मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन में है एमनियोप्लास्टी, सेकंड ऑप्शन है एमनियोटॉमी, थर्ड ऑप्शन इज़ वेजाइनल इंड्यूस्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज अमीनियोसेंटेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा अमीनियोटॉमी। ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर अपने 22 क्वेश्चन। एंड नाउ नेक्स्ट इज 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब अपन। क्वेश्चन है व्हेन RH नेगेटिव फीमेल डिलीवर ए बेबी। जब RH नेगेटिव फीमेल है वो डिलीवर कर रही है बेबी को, शी शुड रिसीव एंटी गामा ग्लोबिन विथ। उस अगर RH नेगेटिव मदर डिलीवर कर रही है बेबी को तो उस कंडीशन के अंदर उसको क्या दी जाती है, एंटी गामा ग्लोबुलिन। किसके विथिन, कब दी जाती है। ऑप्शन है 72 आवर्स, 48 आवर्स, 24 आवर्स एंड 1 आवर। तो इसका राइट आंसर होगा जो RH नेगेटिव मदर है उसको विद इन 74 आवर क्या दी जाती है, गामा ग्लोबुलिन दी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन स्प्रेड बाय। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो किससे होता है। ऑप्शन में है कफिंग, सेकंड ऑप्शन टचिंग, थर्ड ऑप्शन यूज़ ऑफ यूटेंसिल एंड डी ऑप्शन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो इसका राइट आंसर होगा कफिंग। कफिंग के द्वारा क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का स्प्रेड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है पेनक्रियाज, थर्ड ऑप्शन है स्प्लीन एंड लास्ट ऑप्शन है प्रोस्टेट। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो बॉडी की कौन सी होती है, लीवर, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 26th क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल इज़। बेस्ट मेथड स्टरलाइजेशन का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटोक्लेव, फिर आता है बॉइलिंग,
नेक्स्ट इज़ हॉट एयर ओवन एंड लास्ट रेडिएशन। ये सारे स्टरलाइजेशन के टेक्निक है, मेथड है, लेकिन इनके अंदर से सबसे बेस्ट कौन सा होता है? तो इनके अंदर सबसे बेस्ट मेथड होता है ऑटोक्लेव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27 इज सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ द वॉलेंट्री मसल इन चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। अगर सडन वॉलेंट्री रिपीटेटिव मूवमेंट्स हो रहा है किसके अंदर? वॉलेंट्री मसल्स के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। अगर चिल्ड्रंस के अंदर वॉलेंट्री मसल्स के अंदर सडन रिपीटेटिव वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज पाइका, बी ऑप्शन इज टिक सिंड्रोम, एंड ऑप्शन सी इज इकोलिलिया, एंड ऑप्शन डी इज इकोप्रेक्सिया। तो इसका राइट आंसर होगा टिक सिंड्रोम। जो टिक सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या होता है? इनवॉलेंट्री रिपीटेटिव मसल के अंदर क्या होता है? रिपीटेटिव मूवमेंट होता है वॉलेंट्री मसल्स के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28th क्वेश्चन, पीएच ऑफ ब्लड इज़ द रेंज ऑफ। जो ब्लड की पीएच है वो क्या होती है? नॉर्मल रेंज क्या होती है? ऑप्शन में है 7 से लेके 7.1, ऑप्शन बी इज़ 7.25 टू 7.35, and option C is 7.35 to 7.45 and option D is 7.5 to 7.6। इसका राइट आंसर होगा जो नॉर्मल ब्लड की पीएच है वो होती है 7.35 से लेके 7.45 तक। तो ये होती है नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। नाउ वी विल गो फर्दर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है tibia is expanded at the lower end and offers bearing surface to which bone? Tibia is expanded at the lower end and offers bearing surface to the which bone? कौन सी बोन है? ऑप्शन में है कैल्केनियस, ऑप्शन बी इज़ फीमर, ऑप्शन सी इज़ टालस एंड ऑप्शन डी इज़ फिबुला। राइट आंसर इज़ टालस। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ऑर्गन विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस के लिए कौन सा ऑर्गन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन में है आई, ए ऑप्शन है आई, बी ऑप्शन है ईयर, सी ऑप्शन है माउथ एंड ऑप्शन डी इज़ टंग। इसके अंदर से जो ऑर्गन है वो कौन सा है जो अपने बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है? तो इसका आंसर होगा ईयर। ईयर है वो अपनी बॉडी के बैलेंस को बना के रखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल कहाँ स्टोर्ड होता है? ऑप्शन है लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। इसका राइट आंसर होगा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल है वो स्टोर होके रहता है। इसके अलावा अगर पूछे कि बाइल सिंथेसिस कहाँ होता है तो बाइल का सिंथेसिस है वो लीवर के अंदर होता है, जबकि स्टोरेज कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टाइप ऑफ फ्रैक्चर विच अकर कॉमनली इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर कौन से टाइप का फ्रैक्चर है वो कॉमनली देखने को मिलता है? ऑप्शन ए इज कॉलीज फ्रैक्चर, नेक्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज पैथोजेनिक फ्रैक्चर, एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। इन जो ये टाइप्स है फ्रैक्चर के, इसके अंदर से बच्चों के अंदर कौन सा फ्रैक्चर है वो कॉमनली देखने को मिलता है? इसमें ऑप्शन बी है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, वो राइट आंसर है और यही सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर देखने को मिलता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? ऑप्शन में है 5 days, 10 days, 15 days एंड 20 days। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन पॉक्स का वो होता है 15 days। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर इन नेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर ए पेशेंट ऑफ एपिलेप्सी इज। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है एपिलेप्सी पेशेंट के अंदर? ऑप्शन में है टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, टू क्लियर द एयरवे, टू प्रोवाइड रेस्ट एंड कंफर्ट एंड टू गिव मेडिसिन। टू प्रोटेक्ट द पेशेंट इज़ राइट आंसर। सबसे पहले क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, अपने को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कौन सा होता है? सबसे पहले क्या करना होता है? पेशेंट को प्रोटेक्ट करना होता है, फिर बाद में पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है एपिलेप्सी का, उसके अंदर पेशेंट को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर क्वेश्चन नंबर 35।
35th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35th क्वेश्चन है न्यूट्रिशनल प्लानिंग फॉर ए प्रेग्नेंट वुमन शुड इंक्लूड। अगर अपन प्रेग्नेंट वुमन की न्यूट्रिशनल प्लानिंग करें तो उसके अंदर क्या कौन कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा। एन इंक्रीज टू 1000 कैलोरीज पर डे। फर्स्ट ऑप्शन है 1000 कैलोरी पर डे की इंक्रीज करनी है। सेकंड ऑप्शन है ए डिक्रीज इन फैट एंड प्रोटीन कंजप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है एन इंक्रीज इन कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन एंड लास्ट ऑप्शन है एन इंक्रीज टू 300 to 500 कैलोरीज पर डे। तो इसके अंदर अपने को प्रेग्नेंट वुमन की जो डाइट है वो प्लानिंग करते हैं कि कम से कम 300 से लेके 500 कैलोरीज पर डे इंक्रीज करनी है, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाइंट हु शुड गेट प्रायोरिटी इन नर्सिंग केयर is the one with the client who should get priority in nursing care in is the one with option है a fractured patella, second option is abdominal wound and C option is severe head injury and last option is mild allergy. The right answer of 36th question is severe head injury, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37 हेमरॉइड्स रिजल्ट फ्रॉम। हेमरॉइड्स का रिजल्ट क्या हो सकता है। फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, सेकंड ऑप्शन डायरिया, थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज एंड लास्ट ऑप्शन हाई कैलोरी डाइट। हेमरॉइड्स किसके अंदर रिजल्ट हो सकता है, इसका राइट आंसर होगा कॉन्स्टिपेशन, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 द मेन कोज ऑफ प्लेग। प्लेग का मेन कोज क्या है। ऑप्शन है वेरिसेला जूस्टर, साल्मोनेला टाइफी, पोस्ट्यूरेला पेस्टिस एंड कॉर्नी बैक्टीरियम। जो प्लेग डिजीज़ है वो किससे कोज होती है, किसकी वजह से होती है, इसका राइट आंसर होगा पेस्ट्यूरेला पेस्टिस, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 39 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोजा इज़ नॉन एज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पर्पल कलर हो जाता है वेजाइना का, वेजाइनल म्यूकोजा का, उसे कौन सा साइन कहते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है हैगार साइन, फर्स्ट ऑप्शन हैगार साइन, बी ऑप्शन चैडविक साइन, सी ऑप्शन लेडेन साइन एंड डी ऑप्शन इज़ गोडल साइन। चैडविक साइन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो वेजाइनल म्यूकोजा है उसका कलर क्या हो जाता है, पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए लंबार पंक्चर नीडल मस्ट बी इंसर्टेड इनटू। जब लंबार पंक्चर करते हैं तब कौन से स्पेस के अंदर जो नीडल है वो इंसर्ट की जाती है। ऑप्शन में है ए है सब एरेक्नॉइड स्पेस, बी ऑप्शन है साइनसिस, सी ऑप्शन है बोन एंड डी ऑप्शन ये है नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। जब सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, लंबार पंक्चर के अंदर नीडल इंसर्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 इज़ कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 40 है उसके अंदर आंसर होगा सब एरेक्नॉइड स्पेस। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का सिम्टम कौन सा होता है। ऑप्शन ए है रिटार्डेड थिंकिंग, ऑप्शन बी है रिटार्डेड साइकोमोटर एक्टिविटी, ऑप्शन सी है डिप्रेसिव मूड एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सारे सिम्टम्स है किसके, डिप्रेशन के, रिटार्डेड थिंकिंग, रिटार्डेड साइकोमोटर एक्टिविटी एंड डिप्रेसिव मूड। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन है NSV इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल वेयर NSUV स्टैंड फॉर। NSUV क्या है, एक बर्थ कंट्रोल का मेथड है, तो उसकी NSV की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन में है नॉन स्टेरॉयडल वेसेक्टोमी, नॉन सर्जिकल वेसेक्टोमी, नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी एंड नन ऑफ दीज। ऑप्शन जो NSV की फुल फॉर्म है वो होती है नॉन स्काल्पल वेसेक्टोमी, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ वी विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 43।
43 क्वेश्चन है द नर्स इज एडमिनिस्टर्ड द नर्स एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन टू एन एडल्ट क्लाइंट। नर्स क्या कर रही है? एडमिनिस्टर कर रही है इंसुलिन। एडल्ट के अंदर एडल्ट क्लाइंट है, उसको इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रही है। विच इज़ द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन। इंसुलिन एडमिनिस्टर करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? ऑप्शन में है एडमिनिस्टर वाया इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होल्डिंग द निडल एट 90 डिग्री एंगल। ऑप्शन बी है इंजेक्ट वाया जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ऑप्शन सी है यूज़ ए हाफ इंच 27 गोज निडल एट 90 एंगल इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। ऑप्शन डी है इंट्राडर्मल एरिया। ए पेशेंट है एडल्ट, उस कंडीशन के अंदर इंसुलिन इंसर्ट करने का जो मेथड है वो होता है हाफ इंच 27 गोज निडल एट 90 एंगल इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज़ यूज्ड वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एनीमा। जब एनीमा दिया जाता है उस कंडीशन के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है डॉर्सल रिकम्बेंट, सेकंड ऑप्शन है लिथोटोमी, थर्ड ऑप्शन है लेफ्ट लेटरल और फोर्थ ऑप्शन है राइट लेटरल। एनीमा के पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है? एनीमा के अंदर पेशेंट के अंदर पोजीशन दी जाती है कौन सी? लेफ्ट लेटरल, यानी सी इज़ राइट आंसर, लेफ्ट लेटरल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 45 द साइज ऑफ द इंट्रावीनस कैनुला यूज्ड फॉर द नियोनेट। नियोनेट के अंदर कौन सा नंबर का जो कैनुला है वो यूज़ में लिया जाता है? ऑप्शन में है 18, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22 एंड डी ऑप्शन है 24। जो नियोनेट है उसके अंदर 24 नंबर का जो कैनुला है वो यूज़ में लिया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 46 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए कौन सी टेक्निक है वो यूज़ में ली जाती है? सबसे पहले है ऑप्शन है अबगार स्कोर, सेकंड ऑप्शन है ब्रेंडन स्केल, सी ऑप्शन है ग्लासगो कोमा स्केल एंड लास्ट ऑप्शन है स्नेलल्स चार्ट। जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसको अपन ग्लासगो कोमा स्केल से असेस करते हैं, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ यू एज ए CHO prescribed to administer tablet digoxin 0.125 mg OD orally. Tablet digoxin is available in 0.25 mg. The nurse should administer. जो नर्स है नॉर्मली जो अपने को जो CHO ने प्रेस्क्राइब किया है डिजॉक्सिन 0.125 mg OD देनी है ओरली, ठीक है। लेकिन जो टेबलेट है वो अवेलेबल है कौन सी कितने mg में? 0.25 में। तो पेशेंट क्या जो नर्स है वो क्या कितनी टेबलेट है वो एडमिनिस्टर करेगी पेशेंट को? ऑप्शन है 1/4 टेबलेट, बी ऑप्शन है 1/2 टेबलेट, ऑप्शन सी इज़ 2 टेबलेट और ऑप्शन डी इज़ 4 टेबलेट। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, 1/2 टेबलेट, यानी हाफ टेबलेट है वो इंसर्ट करेगी, यानी पेशेंट को देगी नर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 48 सेंसिटिविटी एंड द रिएक्शन इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। सेंसिटिविटी एंड द रिएक्शन, जो सेंसिटिविटी है और रिएक्शन है वो कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर करने को टेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग, ठीक है। ऑप्शन है इंट्राडर्मली, ऑप्शन सी है बी है इंट्रामस्कुलरली, ऑप्शन सी है इंट्राविनसली एंड ऑप्शन डी इज़ सबक्यूटेनियस। जो सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो कौन से रूट से पता लगाई जाती है, कौन से रूट से, ठीक है। तो जो इंट्राडर्मल रूट है उससे अपन क्या पता लगाते हैं? सेंसिटिविटी एंड द रिएक्शन, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेडिकेशंस यूज फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग इज़ नॉन एज। नोजिया वोमिटिंग के लिए अगर अपन मेडिसिन यूज़ में ली जाती है उस मेडिसिन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एनाल्जेसिक्स, ऑप्शन बी इज़ एंटीपायरेटिक्स, ऑप्शन सी इज़ एंटीएमेटिक्स, ऑप्शन डी इज़ एंटीबायोटिक्स। तो नोजिया वोमिटिंग को ट्रीट करने के लिए अपन कौन सी मेडिसिन यूज़ में लेते हैं? वो होती है एंटीएमेटिक्स, यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू ए ड्रग इज़ नॉन एज
अगर एलर्जिक रिएक्शन है ड्रग की वजह से, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू ए ड्रग इज़ नो, किसी भी ड्रग की वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्शन है एनाफाइलेक्टिक, ऑप्शन बी है इंट्रैक्शन, ऑप्शन सी है एडवर्स, ऑप्शन डी है टॉक्सिसिटी। इसका राइट आंसर होगा एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। किसी भी ड्रग की वजह से सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है उसे बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। वन ऑफ द मेजर कोज फॉर सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होता है? ऑप्शन है अल्कोहल अब्यूज़, ऑप्शन बी है ड्रग अब्यूज़, ऑप्शन सी इज़ स्मोकिंग एंड ऑप्शन डी इज़ वायरल हेपेटाइटिस। जो लीवर ऑफ सिरोसिस होता है इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इन सब जो ऑप्शन दिए हुए इनमें से डायबिटीज़ मेलाइटस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन सा नहीं है? ऑप्शन है ग्लाइकोजूरिया, पॉलीफेजिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। इसका राइट आंसर होगा हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया है वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 53 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज preferred site for the intramuscular injections in the infant? Which one of the following is preferred site for intramuscular reaction in infant? ऑप्शन है deltoid, rectus femoris, ऑप्शन सी इज vestus lateralis, ऑप्शन डी इज ventrogluteal। राइट आंसर होगा इसका सी, वेस्टस लेटरलिस। नाउ we will go further. Next question is which one of the following medications ordered in is immediately and once only administration? Which one of the following medications ordered is immediately and once only administration? Option A is PM order, option B state order, option C single order, option D is standing order. Option B is right answer, state order. Now next question is which one of the following medications of the choice for patient with an open contaminated injury and no recent history of tetanus immunization? एक बार क्वेश्चंस को वापस से अच्छे से केयरफुली रीड करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेडिकेशन ऑफ चॉइस, ऐसी कौन सी मेडिकेशन है, चॉइस है फॉर द पेशेंट विथ एन ओपन कंटामिनेटेड इंजरी। ओपन कंटामिनेटेड इंजरी है एंड नो रिसेंट ऑफ द टेटनस इम्यूनाइजेशन, और कोई हिस्ट्री नहीं है टेटनस इम्यूनाइजेशन की। ऑप्शन ए इज़ डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन बी इज़ टेटनस टॉक्साइड, ऑप्शन सी इज़ टेटनस एंटीटॉक्सिन, ऑप्शन डी इज़ टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, टेटनस टॉक्साइड। नाउ वी विल गो फर्दर। 56 क्वेश्चन ECG चेंजेस इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज, मायोकार्डियल इन्फाक्शन की कंडीशन के अंदर ECG चेंजेस क्या होगा? ऑप्शन है ST सेगमेंट एलिवेशन, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंस ऑफ U वेव, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। जो इस मायोकार्डियल इन्फाक्शन है उस कंडीशन के अंदर ST सेगमेंट क्या होता है? एलिवेटेड हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ST सेगमेंट एलिवेशन। नाउ वी विल गो फर्दर। Which one of the following medication is administered sublingually for managing MI? क्वेश्चन को एक बार वापस से रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन, ऐसी कौन सी मेडिकेशन है जो कि एडमिनिस्टर की जाती है सबलिंगुअली फॉर मैनेजिंग MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन को मैनेज करने के लिए ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि एडमिनिस्टर की जाती है सबलिंगुअली? ऑप्शन है एस्प्रिन, बेटालैक, ISDN एंड ऑप्शन वारफेरिन। इसका आंसर होगा ISDN। नाउ वी विल गो फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। 58th क्वेश्चन है एक पेशेंट है इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज़ गिवन
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। एक पेशेंट है सेकेंड स्टेज में और ऐसा कौन सा इंजेक्शन है वो देते हैं टू इम्प्रूव द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, फिनार्जिन, डायजिपाम। ये ऑप्शन है। ऑप्शन जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होती है उस टाइम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूव करने के लिए अपन कौन सा इंजेक्शन देते हैं, उस इंजेक्शन का नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं और ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन। नाउ we will go further. Acute pancreatitis is manifested by an elevated। जो acute pancreatitis है वो मैनिफेस्ट किया जाता है बाय एलिवेटेड। कौन किसका लेवल है वो एलिवेट हो जाता है पेनक्रियाटाइटिस में। ऑप्शन है सीरम बिलिरुबिन, सीरम एमाइलेज, सीरम एल्कलाइन फोस्फेटेज, सीरम क्रेटिनिन। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। पेनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होता है, सीरम एमाइलेज का लेवल है वो एलिवेट हो जाता है। ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कैन डैमेज द एट्थ क्रेनियल नर्व। जो एट्थ क्रेनियल नर्व है उसको डैमेज कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है वो डैमेज करती है। ऑप्शन है आइसोनियाजिड, पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, एथेम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो अब आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन है वो एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है, यानी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नाउ वी विल गो फर्दर 61th क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन ए स्पुटम स्पेसिमेन फॉर द कल्चर इज। ऐसा मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम देखना है नर्स को स्पुटम कल्चर के लिए, कौन सा टाइम है वो बेस्ट रहता है। ऑप्शन है अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑप्शन बी है आफ्टर द पेशेंट ईट्स ए लाइट ब्रेकफास्ट, ऑप्शन सी इज आफ्टर एरियोसोल थेरेपी, ऑप्शन डी इज आफ्टर चेस्ट फिजियोथेरेपी। जो स्पुटम कल्चर होता है, स्पेसिमेन लिया जाता है, वो कौन से टाइम में सबसे बेस्ट टाइम होता है, तो ये टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है। नाउ वी विल गो फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोजेज। विटामिन डी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, कौन सी डिजीज़ होती है। नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी रिकेट्स एंड एनीमिया। तो राइट आंसर होगा इसका सी, रिकेट्स। रिकेट्स है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन इज। सीवियर डिप्रेशन का सबसे ज़्यादा कॉमन रिस्क कौन सा होता है। फैटिजेबिलिटी, हेलुसिनेशन, थॉट ब्लॉक एंड सुसाइड। सुसाइड इज़ राइट आंसर डी, कॉमन रिस्क ऑफ सीवियर डिप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। ओंडेनसिट्रॉन 8 mg IV गिवन बिफोर कीमोथेरेपी इज़ टू प्रिवेंट। जो ओंडेनसिट्रॉन है 8 mg IV दिया जाता है बिफोर कीमोथेरेपी, किसको प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन है एलोपेशिया, ऑप्शन बी है फटेक, ऑप्शन सी है वोमिटिंग, ऑप्शन डी है पेन। तो इसका राइट आंसर होगा वोमिटिंग। वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए ओंडेनसिट्रॉन 8 mg IV दिया जाता है। ठीक है। नाउ द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज़। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है अपनी बॉडी के अंदर। ऑप्शन में 100 से लेके 150 mg पर DL, ऑप्शन बी है 150 से लेके 200 mg पर DL, ऑप्शन सी है 200 से लेके 250 mg पर DL, ऑप्शन डी है 250 से लेके 300 mg पर DL। तो अपने बॉडी के अंदर है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है 150 से लेके 200 mg पर DL, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। एड्स का इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है एड्स का। ऑप्शन है CD4 काउंट लोअर देन। जो CD4 सेल्स है वो लोअर देन हो जाती है 200 सेल्स पर क्यूबिक mm। अगर CD4 सेल्स काउंट 400 से ज़्यादा हो रहा है, ऑप्शन बी है। अगर लोअर देन 600 सेल्स, लोअर देन 1000 सेल्स पर क्यूबिक mm। तो जब एड्स की कंडीशन होती है उस कंडीशन के अंदर CD4 सेल्स का काउंट है वो 200 से भी कम हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं एड्स। तो यानी ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड ड्रग इज ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सी ड्रग है। ऑप्शन है
पेंटोप्राजोल, ऑप्शन बी इज रेंटेडिन, ऑप्शन सी इज सुक्राल्फेट, ऑप्शन डी इज फेमोटिडिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पेंटोप्राजोल इज ए प्रोटॉन पंप इनिबिटर। जो पेंटोप्राजोल ड्रग है वो कौन सी होती है? प्रोटॉन पंप इनिबिटर। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन टू ए पेशेंट विथ सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी। सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है? ऑप्शन है डॉर्सल रुकमेंट, फाउलर्स, सुपाइन एंड ट्रेंडलबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा सीवियर ब्रीथिंग डिफिकल्टी को रोकने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है? फाउलर पोजीशन दी जाती है। ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर। क्वेश्चन नंबर 69। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के अंदर कौन सा एंटीडोट होता है? ऑप्शन में है एट्रोपिन, एड्रेनलिन, एविल या अमीनोओड्रॉन। तो ऑप्शन एट्रोपिन इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का एंटीडोट होता है एट्रोपिन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी ग्रेविडा रिपोर्ट्स दैट हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्टेड ऑन January 15। एक प्राइमरी ग्रेविडा है जिसका लास्ट मेंसेस था, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, स्टार्ट हुआ था कब? 15 जनवरी को, एंड एंड हो गया 20 जनवरी को। यूजिंग नेगल्स रूल्स द ईडीटी विल बी। ईडीटी निकालना है नेगल्स रूल्स के थ्रू। तो ऑप्शन है सितंबर 22, अक्टूबर 22, नवंबर 8 एंड दिसंबर 28। तो इसका अगर निगल्स फार्मूला के अंदर, निगल्स रूल्स के अंदर अपन देखेंगे ईडीटी, तो इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर 22, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रीन कलर है तो वो किसको लीड करता है? लेन्यू ऑप्शन है लेन्यूगो, ऑप्शन बी है हाइड्रोमनियोज, ऑप्शन सी है म्यूकोनियम एंड ऑप्शन डी है वर्निक्स। तो इसका राइट आंसर होगा म्यूकोनियम। म्यूकोनियम किसको क्या इंडिकेट करता है ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड? म्यूकोनियम को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज postpartum hemorrhage is loss of blood which is more than postpartum hemorrhage is loss of blood which is the more than blood which is more than. Option A is 200 ml, option B is 300 ml, option C is 400 ml and option D is 500 ml. Option D is right answer, 500 ml. Now we have completed already science questions here. अपन ने 72 क्वेश्चंस है वो आज डिस्कस किए हैं, जो कि CHO एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट सीरीज़, यानी नेक्स्ट जो क्रैश कोर्स कर रहे हैं अपन, उसकी नेक्स्ट सीरीज़ है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।